जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कानाशु टेक पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय बताने वाला हूँ। इसमें मैं पहले संस्कृत उच्चारण करूंगा और उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ जो भगवत गीता में है वैसा का वैसा आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते एतज्ञो वेत्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वदित। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विविध सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान यतज्ञान मत मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्र यच्च यादवक्च यदिकारी यतत यत स च यो यत प्रभावच्च तत्समासेन मैं शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भीर्बुधा गीत छंदो विदे पृथक ब्रह्मसूत्र पदे चैव हेतु विनिश्चते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वंदे वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्मेव च इंद्रियाणि दशेक च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रिया, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संज्ञा, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्र समासेन स्वीकार मुदा अहतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड है, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्य मदभिवामहिंसा शांति राजवम आचार्योपासन च स्ते मामत्स विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि खदोषा नुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, आसक्ति रन विषंग पुत्र दारगृहादिषु नित्य च समचित्त तवमिष्टा निष्ठोपतिष्ठु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना,
मयि चानन्य योगेन भक्तिरोव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्ति जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यवत तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानिमति प्रोक्तमज्ञान यद् तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान में अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ये यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञतामृत मश्नुते अनादि एव पर ब्रह्म न सत्ना सदुष्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली बाती कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। सर्वतः पाणिपाद तत्सवर्दो ऐक्षि रोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमाव्रत तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्त सर्वभ्रचैव निर्गुण गुण भोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी ये गुणों का भोगने वाला है। बहिरन्तच्च भूतानामच्चरो चरमेव च सूक्ष्म दविज्ञेय दूरस्थ चानीत्यके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्त च भूतेषु विविक्तमेव च स्थिरतम भूत भर्तत च तज्ञेय ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण करने पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिष्मपि तज्ज्योतिर्मस परमुच्यते ज्ञानज्ञेय ज्ञानज्ञ हृदि सर्वस्व विशिष्टम। वह परब्रह्म ज्योति योग का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बौद्ध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्ता समासत मद्भक्तो एतद्विज्ञाय मब्धावायोपज्ञते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुष चैव विद्वानादि वपि विकार गुण चैव विद्धि प्रकृति संभवान।
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रवृत्ति रुच्यते। पुरुष सुख दुखाना भोक्तुवे हेतु रुच्यते। कार्य और कारण और को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृति इस्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणाम कारण गुण संज्ञोस्य सदस्य ज्ञो निज नमसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता अभोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ते देहस्मि न पुरुष पर। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उत्प्रद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदघ्न होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यह एवं व्यक्ति पुरुष प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानते हैं वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हो फिर भी नहीं जन्मता। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मनः अन्ये सांख्येन खोगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई इस सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वे जानत श्रुत्वा अन्न में ये भय उपासते ते अपि चारितरन्ते वे मृत्यु श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् सज्जाते किच्च सत्व स्थावर जन्म क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योक्ता द्विविधि भरत ऋषभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्य शन्यते य पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। सम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थिमीश्वरं न हिनस्थ यात्मनात्मनो ततो याति परागतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसी से वह परम गति को प्राप्त होता है।
प्रकृते एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तथात्मान कर्तार स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत प्रथ भावमेक स्थम नुपश्यति तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपद्यते। तदा जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा न त्रिगुण आत्मा परात्मा यम ववेय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी ये वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगत सूक्ष्म यादकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो को तो देह तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयन्त एक कृतस्न लोकमिव रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृतस्न प्रकाशयन्ति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो रे एवं मत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे परमात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सप्तनिषदसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः। If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.